भारत भूमि सनातन संस्कृति की धार्मिक स्थलों की धरोहर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल, मंदिर इत्यादि उपस्थित हैं। भारत में उपस्थित इन विभिन्न धार्मिक स्थलों की वास्तुकला बहुत ही विशेष है और साथ ही साथ इनमें बहुत से रोचक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेट कर बैठा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य अत्यंत ही रोचक है। 1000 साल पुराना ग्रेनाइट पत्थर से बना अनूठा बृहदेश्वर मंदिर, जिसके निर्माण से जुड़े अद्भुत रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्थापित की गई मूर्ति नृत्य की मुद्रा में है। नृत्य की मुद्रा धारण किए हुए यह मूर्ति नटराज के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के राजा राजराज द्वारा लगभग 1009 ईस्वी में कराया गया था। इस मंदिर को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिनमें राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और पेरिया कोविल का नाम अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमय है और लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अपनी रहस्यमयी खूबियों और विशेषताओं के चलते इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व के धरोहरों में शामिल किया हुआ है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत और आकर्षक है। इस वास्तुकला को द्राविड़ वास्तुकला कहा जाता है। इस मंदिर का पूरा वजन 1,30,000 टन है। इस मंदिर को इसके भार के बराबर ग्रेनाइट के इस्तेमाल के द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के गुम्बद का वजन लगभग 80 टन है, जबकि मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति का वजन 25 टन है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फुट है, यानी कि 66 मीटर की ऊंचाई है। आपको बता दें कि यह मंदिर 240 से लेकर 250 मीटर तक लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 122 से 125 मीटर के करीब है। कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा द्वारा शुरू करवाया गया था। मंदिर के निर्माण की शुरुआत लगभग 1004 में हुई थी तथा यह मंदिर 1009 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इस मंदिर को तैयार करने में कुल 5 वर्ष लगे थे। चोल वंश के राजा राजराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहकर भी संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा ने अपने वंश को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाने के लिए करवाया था। यह मंदिर विश्व के विशालकाय संरचना वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो अत्यंत ही अद्भुत है और इसे रहस्यमयी बनाती है। यह मंदिर ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 1,30,000 टन ग्रेनाइट की सहायता से किया गया है। इन ग्रेनाइट चट्टानों को शिलाखंडों के रूप में लगाया गया है, लेकिन इनकी एक खास बात यह है कि यह शिलाखंड इस क्षेत्र के आसपास नहीं मिलते। इसका तात्पर्य है कि कहीं दूर से लाया गया था। इस मंदिर की दीवार पर भारतवर्ष के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के विभिन्न आसन के चित्र बनाए गए हैं, जो मन को आकर्षित कर लेते हैं। इस मंदिर के सबसे खास बात यह है कि इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। इसे बेहद चतुराई के साथ बनाया गया है। इसकी वास्तुकला ही दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही चतुराई के साथ बनाया गया है। इस मंदिर का गुंबद इतने भी तरीके से बनाया गया है कि उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, भले ही सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं से इस पर पड़े। दोपहर के समय इस मंदिर के निचले हिस्से की परछाइयां जमीन पर दिखती हैं, लेकिन गुंबद की परछाइयां कभी भी दिखाई नहीं देती है। यह अद्भुत घटना आज भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ रहस्य बना हुआ है। इसका कोई भी कारण ज्ञात नहीं है। मंदिर के गुंबद को लगभग 80 टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया है। इस मंदिर को ग्रेनाइट के शिलाखंड द्वारा बनाया गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन शिलाखंडों को आपस में किसी भी ग्लू अथवा चूना या सीमेंट से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि इन पत्थरों को एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है, यानी कि
इस मंदिर को पूरे तरह से पजल्स सिस्टम द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा आश्चर्य की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के ऊपर 80 टन का गुम्बद रखा गया है, जिसके बारे में यह पता नहीं है कि इस पत्थर को आखिर ऊपरी हिस्से तक कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि उस समय क्रेन जैसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह घटना भी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। तीसरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के 100 किलोमीटर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट पत्थरों का स्रोत नहीं है। ऐसे में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 1,30,000 टन ग्रेनाइट आखिर आया कहां से। जरूर इस ग्रेनाइट को कहीं किसी दूसरी जगह से लाया गया होगा। ऐसे में यह बात भी अभी भी रहस्य बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य में से सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की कोई भी नींव नहीं है। यह मंदिर बिना नींव के ही अपने भारी भरकम वजन को लेकर खड़ा हुआ है। अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिना नींव के कैसे 1,30,000 टन का मंदिर कैसे टिका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से यह मंदिर बिना नींव के खड़ा हुआ है। 2004 की सुनामी के बावजूद भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। बृहदेश्वर मंदिर के ऊपर 2 गोपुरम बनाए गए हैं। इन दोनों गोपुरम के बाद एक विशालकाय नंदी मंदिर को दृष्टि से अवरुद्ध करता है। मंदिर का यह भाग नंदी मंडप कहकर संबोधित किया जाता है। मंदिर का शिखर केवल एक ही अत्यंत विशालकाय पत्थर से बना है, जो कि लगभग 80 टन वजन का है। इस शिखर के ऊपर एक वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। यह कलश सोने का है, जबकि मंदिर पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। मंदिर का भारी भरकम शिखर देखकर यह लगता है कि जैसे मंदिर कहीं इसके भार से डगमगा ना जाए। बृहदेश्वर महादेव मंदिर को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि इसका शिखर सिंदूरी रंग के रंग से पोता गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह इस पत्थर का वास्तविक कलर है। इस पर किसी भी प्रकार के रंग का लेप नहीं किया गया है। फिर भी यह देखने में अत्यंत आकर्षक है और लेप की तरह प्रतीत होता है। मंदिर की दीवार पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम के विभिन्न आसनों की मूर्ति। कहा जाता है कि मंदिर की जो प्राचीन शिल्पकारी थी वह चोल वंश की थी, लेकिन नायक वंशजों ने इस पर नई शिल्पकारी को अध्यारोपित कर दिया है। यह मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा है। इसकी शिल्पकारी और वास्तुकला को देखकर आदमी का दिमाग आश्चर्य से भर जाता है। इसी आश्चर्यजनक शिल्पकारी को देखने के लिए विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।